इधर देखें जी, उसमें ये लिखा हुआ है आपके पास इक्वेशन ऑफ दी परपेंडिकुलर, क्वेश्चन 12 है जी। ये देखो आपके पास जो वैल्यूज है जी, अब टाइम जाया किए बगैर आप पढ़ते हैं जी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 करना था जी। ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन पॉइंट्स क्या हैं? गिवन पॉइंट्स हैं जी, वो है ए की जो वैल्यू है वो है 3, 5, और बी की जो वैल्यू है, नहीं, ए की वैल्यू है -3, 2। यस सर। ए की वैल्यू है -3, 2, और बी की वैल्यू है 5, 4, और सी की जो वैल्यू है वो है 3, -8। इसने आपको ये कहा कि इक्वेशन ऑफ द साइड्स फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले पार्ट 1 इसका, पार्ट 1 है इक्वेशन ऑफ द साइड्स फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इधर देखो जी, ट्रायंगल बना लेते हैं। तो इस ट्रायंगल का जो पहला पॉइंट है जिसका नाम ए है वो है -3, 2, और जो बी है वो है 5, 4, और जो सी है वो है 3, -8। ये इक्वेशन ऑफ साइड फाइंड आउट करने हैं। हम सबसे पहले काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ साइड ए बी फाइंड आउट करते हैं जी। इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड आउट करते हैं। ए बी यानी कि एक साइड, इसको फाइंड आउट करते हैं। हमने तीनों फाइंड आउट करनी है, तीनों, लेकिन हम इसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ 2 पॉइंट हैं। तो मैंने आपको 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला बताया था। इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर 2 पॉइंट, 2 पॉइंट का फॉर्मूला और था, वो ये था जी। देखो, y - y1 ओवर x - x1 इक्वल है y - y1 ओवर, यहाँ आएगा y2 - y1, यूं आएगा x - x1 ओवर x2 - x1। क्लियर नजर आ रहा है ना आपको? नजर क्लियर आ रहा है फरहान, सुबहान? अच्छा, तो इसको x1 ले लो, इससे y1 ले लो। लेट x1 की जो वैल्यू है वो -3 है, y1 की जो वैल्यू है वो 2 है, x2 की जो वैल्यू है वो 5 है, ये x2, और y2 की जो वैल्यू है वो 4 है। x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 और y2, x1 y1 x2 और y2। अब इधर देखो जी, इक्वेशन ऑफ, इधर देखो, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगा? ए बी क्या होगा? हमने इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड आउट करना है। तो वो है y - y1 ओवर y2 - y1, x - x1 ओवर x2 - x1। y1 की वैल्यू कितनी है? y1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू कितनी है? 4, y1 की वैल्यू कितनी है? 2। बेटा आप भी बोले साथ साथ, माइक खत्म करें जरा, स्पीकर ऑन करें। x1 की जो वैल्यू है वो है -2, x2 की वैल्यू कितनी है? 5, x1 की वैल्यू कितनी है? -3। मैंने वैल्यूज पुट कर दी है। y1 की जो वैल्यू थी ना जी 2 है, y2 की जो वैल्यू है ना, y1 की जो वैल्यू है वो है 2, y2 की जो वैल्यू है ना वो 4 है, y1 के लिए 2 है, और यहाँ देखिए x1 की वैल्यू जो है ना वो -3 है, y2 की x2 की वैल्यू कितनी है? 5। इधर देखो y - 2, इधर देखें y - 2 ओवर ये 2 आ गया, यहाँ x + 3 आ गया, और यहाँ आ गया 8, इधर 8 आ गया। अब आपके पास यहाँ जो वैल्यूज आ जाती है, इसको इधर ले आओ, y - 2, ये 2 को इधर ले आओ, x + 3, तो ये 2 इसके साथ आगे कट जाएगा, x ओवर 2 बन जाएगा, y - 2 = x + 3। तो जी बोले फरहान, इसे कट जाएगा तो यहाँ 4 आएगा, 4 इंटू y - 2, तो इक्वल x + 3। तो यहाँ आएगा आपके पास 4y - 8 इक्वल x + 3। तो x - 4y + 3 + 8, तो x - 4y + 11 = 0 इज रिक्वायर्ड सर जी इक्वेशन।
जी बोलें। कौन सा फार्मूला लगाया आपने? 2 पॉइंट वाला। मैं इधर देखो, मैंने लिखा है y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 ओवर x माइनस इक्वल है x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। इससे बना लिया x1 y1, इससे बना लिया x2 y2। ये है x1 की वैल्यू -3। इधर देखो, x1 की वैल्यू -3, y1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 4। तो ये आ गया y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। तो देन आपने क्या किया, इसमें वैल्यू सारी पुट कर दी। ये देखो y1 की वैल्यू 2 है और यह y2 की वैल्यू 4 माइनस 2, x1 की वैल्यू -3 है, x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ, और 5 है। 5 + 3 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 8 इधर, 2 इधर, ये इधर डिवाइड हो गया, ये 4 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया सर? जी सर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है? क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अच्छा ठीक है अच्छा सर, नोट करना है, 1 मिनट। सर, ये रिकॉर्ड मैं आपको सेंड कर दूंगा। सर आप कर रहे हैं, आपसे समझ तो नहीं रहे, साथ साथ कर भी रहे हैं ना, ये क्लास वाला सिस्टम है। क्या, 1 मिनट सबर करो, सवाल तो पूरा होने दो। यस ठीक है, सर, करेंगे शेयर कर देना आप सर, हाँ शेयर कर देना सर। चले, नोट कर लें आप। यस सर, आप दिखाए ना, नोट कर लेते हैं साथ साथ। ये नोट कर स्क्रीन करना कहाँ है? सर जिसने नोट नहीं किया उसे शेयर कर देना सर। शेयर तो मैं ग्रुप में भी कर देता हूँ ना, लेक्चर पूरा। ठीक है सर, फिर तो ग्रेट। वासित, अगर आपने ऐसे काम किया तो फिर लेट हो जाएंगे ना, इसलिए अच्छा। यार 7 महीने पड़े हैं, पूरे 7 महीने, पूरे पीछे 2 चैप्टर सर रहते हैं, क्या जल्दी आप लोगों को? तो बेटा जल्दी करो, आप बातें कम करो जरा। अरे ऐसे ही क्लास वाला हाथ रख रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो यार। हाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चले ठीक है सर। चलें आगे। इक्वेशन साइड फाइंड आउट किया। मैंने इक्वेशन आप दी, मीडियन अल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। इधर देखो, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड है ये, अल्टीट्यूड। अब बेटा मेरी बात सुने, इक्वेशन ऑफ द अल्टीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है जी। बेटा क्लियर समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। नहीं सर। नो सर। आप अल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है तो अल्टीट्यूड में बात क्या करेंगे हम, जो गिवन पॉइंट्स हैं, गिवन पॉइंट्स क्या होते हैं, ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, ए की जो वैल्यू है वो है -3 और 2। ए की वैल्यू -3 2 है, और Yes, बी sir. की वैल्यू कितनी है 5 4 है, 5 और 4। और सी की वैल्यू कितनी है 3 -8। ठीक है ना। 3 -8। ट्राइंगल बनाओ Yes, sir. सबसे पहले। ट्राइंगल यहाँ बना ली हमने। ट्राइंगल बना ली, ए की वैल्यू आएगी -3 2, और बी की वैल्यू आएगी 5 4, और सी की वैल्यू आएगी 3 -8। ठीक है, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। हमने इक्वेशन ऑफ द अल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। अल्टीट्यूड पता क्या होता है? अल्टीट्यूड ये होता है कि जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बने ऐसे। इधर देखो, मैं अल्टीट्यूड बना रहा हूँ ऐसे, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन बन गई। ये इसका मिड पॉइंट नहीं है, स्ट्रेट लाइन सिर्फ 90 एंगल बना रहा है इधर। इसका मकसद सिर्फ यह है कि 90 एंगल बनाए। ठीक है, 90 एंगल बनाना है इसने, तो अल्टीट्यूड इसे बोला जाता है। अभी आपने जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो आप इसका नाम रख लेते हैं डी। लेट अल्टीट्यूड, लेट ए डी इज अल्टीट्यूड एट BC। BC पर ये अल्टीट्यूड है। BC पर अगर ये अल्टीट्यूड है तो आगे क्या होगा, BC पर ये अल्टीट्यूड है तो आपने आगे फिर फाइंड आउट क्या करना है जी, AD इज अल्टीट्यूड एट BC। BC पर ये अल्टीट्यूड है। तो आपने ना इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये लाइन, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला ये होता है इक्वेशन ऑफ द लाइन का। तो इक्वेशन की लाइन का जो फॉर्मूला होगा वो ये वाला होगा, y - y1 = m × x - x1, यानी कि 1 पॉइंट और 1 स्लोप। एक स्लोप होगा, एक पॉइंट होगा। चलें, मुझे ये ना नजर आ रहा है, ये जो हम ये वाला पॉइंट है जी। सर स्लोप ये कैसे हुआ? स्लोप चाहिए ना हमें अभी, अब है तो नहीं हमारे पास।
एक लाइन दी हुई है, लाइन ये वाली है, पॉइंट ये यूज कर लेंगे, स्लोप नहीं है हमारे पास। सही है। स्लोप फाइंड आउट करना है। अल्टीट्यूड है ओके एडी, सर। एडी अल्टीट्यूड है। तो लेट यस सर। आपके पास जो x1 की वैल्यू आएगी वो आएगी -3, जो y1 की वैल्यू आएगी वो 2, ये -3 ये 2, x1 भी आ गया y1 भी आ गया, ठीक है। x1 ये वाला y1 ये वाला, जब x1 भी आ गया y1 भी आ गया, तो अब हमें स्लोप चाहिए। स्लोप क्या करना है, ये BC का स्लोप ले लो पहले आप, स्लोप ऑफ BC ले लो। स्लोप ऑफ BC क्या होगा, y में से y को माइनस कर दो, x में से x को माइनस कर दो, स्लोप ऑफ BC तो वो आएगा 12/2, स्लोप ऑफ BC तो वो आएगा 6। इसका स्लोप 4 + 8 5 - 3, तो स्लोप इसका लेके उसका यूज करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं। इसका स्लोप अगर 5 आएगा तो इसका -1/5 होगा, इसका 2 आएगा इसका -1/2 होगा, इसका -7/4 होगा, उसका 4/7 होगा। ये और ये एक दूसरे के उलट होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के उलट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। हमें स्लोप ऑफ BC फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि यहाँ 2 पॉइंट गिवन थे, तो अब हमें स्लोप ऑफ फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ AD। तो वो उसे m का नाम ले लो, तो वो आएगा -1/6। कितना आएगा, -1/6, ये आएगा -1/6। क्योंकि ये 6 आया है ना, वो है BC का स्लोप, उसका स्लोप होगा -1/6। उलट भी कर दिया, साइन भी चेंज कर दिया। आगे इक्वेशन, अब हम इक्वेशन की तरफ आ रहे हैं। इक्वेशन ऑफ AD क्या होगा, वो है y - y1 = m × x - x1। y1 की वैल्यू कितनी है जी, y1 की वैल्यू आपके पास आएगी, ये देखो y1 होएगा 2 और m -1/6, और x1 की वैल्यू कितनी आएगी, -3। ये x1 ये y1, x1 कौन सा, ये वाला, y1 कौन सा, ये वाला। तो मैंने यहाँ y1 भी पुट कर दिया, x1 और स्लो भी पुट कर दिया। 6 इधर आ जाएगा, y - 2 = -x + 3। तो नजर नहीं आ रहा नीचे में। सही है। नजर आ रहा है, अब नजर आ रहा है, यस सर आ रहा है। -x + 3 -x -3 6y - 12, तो यहाँ कितना आएगा, x + 6y - 12 + 3 = 0, x + 6y - 9 = 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। इक्वेशन आ गई। मैंने क्या किया, y1 पुट कर दिया, x1 पुट कर दिया, +3 आ गया, ये 6y - 12 आ गया, -x -3 आ गया, ये नेगेटिव का इधर आ गया, पॉजिटिव हो गया 6y। ये देखिए आंसर आ गया। हाँ जी, सुभान, फरहान, किसने पूछना है सवाल, सुभान नो सर, समझ आ गई है। और फरहान, नो अच्छा सर, सर, समझ आ गई। एल्टीट्यूड यही है बस। तो 3 एल्टीट्यूड मालूम करने हैं ना, मैंने तो एक किया है। जो क्वेश्चन है ना, उसके 3 इक्वेशन मालूम करनी है, मैंने एक की है, ये वाली, ये भी करनी है, ये भी आपने करनी है। अच्छा, इसका जो अल्टीट्यूड मैंने एक किया है फाइंड आउट, आप बाकी तो आप खुद करेंगे। ये वाला आप करेंगे फाइंड आउट, ये वाला आप करेंगे फाइंड आउट, ये वाला 2 आप करेंगे भाई, एक मैंने किया है। अब मैं इक्वेशन ऑफ मीडियन की तरफ आ रहा हूं। इक्वेशन ऑफ मीडियन कैसे है, इक्वेशन ऑफ मीडियन पार्ट 3 है ये। तो इक्वेशन ऑफ मीडियन में क्या है, गिवन पॉइंट्स क्या हैं, ए की वैल्यू कितनी होती है जी, ए की वैल्यू -3 2, बी कितना है 5 4, सी कितना है, इस बार खराब थी, हम डूबे पड़े थे कहीं। क्या हुआ, अरे जो सर है ना फिजिक्स वाले, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यार, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, तो मतलब मैथ अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। नहीं मैथ की बात नहीं है सर, वो फिजिक्स की मैम पढ़ाती थी, कुछ समझ नहीं आता था। चलो मैं ना आपका ना मैथ का टीचर भी चेंज करवाता हूँ। चले अभी आप मैथ पढ़ाएं, छोड़ें इस बात को।
नो सर, आप ही सही हैं बस, हमें नहीं चाहिए बस टीचर मैथ का। ए की वैल्यू आ गई है, ए की वैल्यू -3 2 है, बी की वैल्यू 5 4 है, सी की वैल्यू 3 -8 है। ठीक है ना, नजर आ रहा है? सर इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पढ़ा रहा हूँ, इसी वजह से तो पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाते तो सारे हैं आप। नहीं, मैं इम्पोर्टेंट वो तो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी। सर अब बेटा हमने आगे क्या करना है? ये ना हमने ना इक्वेशन ऑफ मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन में क्या होगा, आप इसका मिड पॉइंट ले लेंगे। ये मिड पॉइंट, ये देखो एक मिड पॉइंट ले लो। लेट डी एक्स वाई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो डी एक्स वाई इक्वल होगा, तो एक्स वाई ले लें भले, या कोई भी पॉइंट ले लें, x1 1 y1 ले लें, तो x1 y1 क्या होगा, -3 + 3/2 और 2 - 8/2। ये देखो x1 और ये x2, ये 2 और -8, तो d x1 y1 ये आ गया 0/2 -4/2, तो आंसर आएगा 0 और -2। देखो -3 + 3 0 आ गया, 2 - 8 के -4 आ गया, -4 / 2 माइनस या 2 मैंने सेट किया होता सर, 2 / -4 / 2 -4 गलत किया आपने। आता है, 2 मैंने सेट 6 होता है। ये 6 होता है। ठीक है, तो बेटा हमने ये निकाल लिया, हमने इसका आंसर निकाल लिया डी का, जो कि है 0 - 3। इसका नाम क्या था, x1 और y1, और हमने इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी, मीडियन की। किसकी, मीडियन की। तो लेट आगे पास x2 कितना होगा 5, y2 कितना होगा 4, ये x1 y1 ये x2 y2 है, x1 y1 उधर, x2 y2 इधर, ये वाली वैल्यू x2 बन जाएगी, ये y2 बन जाएगी। अब वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट। तो इधर देखो इक्वेशन ऑफ BD क्या होगी, y - y1 ओवर y2 - y1 इज इक्वल x - x1 ओवर x2 - x1। y1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, y1 की जो वैल्यू आ रही है वो -3 आ रही है, y2 की वैल्यू कितनी आ रही है, वो है 4, और y1 की वैल्यू कितनी आ रही है 3, x1 की वैल्यू कितनी आ रही है, x1 के लिए 0, x2 की वैल्यू कितनी आ रही है 5 माइनस, ये आपके पास आ रही है जी, हाँ जी 5 माइनस आ रही है यहाँ 5 माइनस y2, x1 कितना है जी 0। तो आपके पास इधर आ गया जी, इधर देखो जी y + 3 ओवर 7 इज इक्वल टू x ओवर 5, 5 इधर आ गया, y + 3 इज इक्वल टू 7x, तो 5y + 15 इज इक्वल टू 7x, 7x - 5y - 15 इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन द मीडियन आ गई है, क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ द मीडियन। कुछ पूछना है बेटा, यहाँ से मिड पॉइंट निकालो, हमने इसका मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट ये वाला मिड पॉइंट निकाला, तो ये x1 y1 ये रहा, x2 y2 ये रहा, इसका फॉर्मूला लगा दिया इसमें, ये रहा, ये फॉर्मूला लगाया, ये रहा फॉर्मूला इसका, ये रहा फॉर्मूला लगाया, वैसे पुट कर दी, आगे बस आंसर आ गया, इक्वेशन ऑफ द मीडियन आ गया। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 करवा रहा हूँ, 13 अरे वो हाँ ठीक है, 14 की नहीं है सर, क्या 14 करवा रहा हूँ, 14 बाद में करेंगे या नहीं करना? 14 सिलेबस, 14 तो बहुत आसान है, क्योंकि स्लोप दिया हुआ है m1 का, ये m दिया हुआ है, ये x1 y1 इक्वेशन में पुट कर दो बस। सही है। अब 15 में क्या लिखा हुआ है, 15 में ये लिखा हुआ है कि आपके पास ना एक ना वो है पॉइंट है जी, पॉइंट है जी वर्टिस ऑफ ट्राइंगल 15, एक ट्राइंगल बना लो, ऐसे ट्राइंगल बना ली हमने ऐसे, ट्राइंगल में क्या लिखा हुआ है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है -1 2, और बी की वैल्यू कितनी है 6 3, बी की वैल्यू है 6 3, सी की वैल्यू कितनी है 2 - 4,
ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। ए बी सी व्हाट इज अवर ट्रायंगल, शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जो डी है ना वो ए बी का मिड पॉइंट है, डी डी ए बी का मिड पॉइंट है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ई जो है ना ए सी का मिड पॉइंट है। उसने खुद बोला था, मैंने भी बुक वाले की बात मानी और ऐसे किया। तो डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो डी को लिख दो आप, क्या लिख दोगे, -1 + 6/2, 3 + 2/2। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2, 5/2। डी आ गया जी, 5/2 और 5/2, डी आ गया। फिर ई आ गया, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, -1 + 2/2, 2 - 4/2। ई कितना आ गया जी, 2 में से 1 गया, 1/2 -2/2। तो ई कितना आ गया, 1/2 - 1, ये ई आ गया। ई की जो वैल्यू आ गई है ना वो है 1/2 - 1, ये ई आ गया जी। ई की वैल्यू क्या निकाली मैंने, -1 + 2, -1 + 2/2 और 2 - 4/2, -2/2 -1, ई की वैल्यू आ गई। Now we have to prove that. Now we have to prove, हमने प्रूव क्या करना है बेटा, बुक में लिखा हुआ है, बुक भी जरा देखें। डी ई इक्वल है 1/2 है बी सी का। डी ई ये वाला, डी ई हाफ है 1/2 बी सी का, डी ई हाफ है बी सी का, डी ई हाफ है बी सी का। ये हमने प्रूव करना है। मैंने डी भी निकाली, ई भी निकाली। इसका डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, डिस्टेंस फार्मूला डी का 5/2 - 1/2 का स्क्वायर। नजर नहीं आ रहा, ये देखो जी, ये देखो -5/2, ये -1 इसका स्क्वायर। बी सी कितना आ गया, 6 - 2 का स्क्वायर, 3 - 4 इसका स्क्वायर। अब हम देखते हैं आगे। ये देखो जी, इसका एलसीएम ले लो, 5 - 1 का स्क्वायर, 5/2 + 1 इसका स्क्वायर, 1/2, 4 का स्क्वायर, 3 + 4 इसका स्क्वायर। सर ये थोड़ा ऊपर करें ऐसे बस। यहाँ है जी, फोर ओवर 2 का स्क्वायर, तो 2 इसका एलसीएम, 5 + 2 का स्क्वायर, 1/2, 16 + 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 7/2 इसका स्क्वायर, 1/2, 16 + 49, 1/2, 65, 4 + 49/4। इसका एलसीएम ले लें, 4, 16 + 49 इक्वल है 1/2, 65, 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 1/2, ये 65 इक्वल है 1/2, 65। प्रूव्ड हो गया किया तब भी है ना। है ना। सर इक्वेशन कैसे बनाई थी पीछे? इधर देखो, अब देखो, ये बुक में दिया हुआ है, डी हाफ है बी सी का। मैंने क्या किया, डी का डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, डी का डिस्टेंस फार्मूला, इधर देखो, 5 से 2 से 1/2 माइनस कर दिया, x में से x माइनस कर दिया, y में से y माइनस कर दिया। तो इधर x में से x माइनस कर दिया, y में से y माइनस कर दिया। तो इसका 2 एलसीएम ले लिया, 5 - 1, इसका भी एलसीएम +1, 4, ये 7। आगे तो आप खुद ही कर लेंगे। आगे ये किया मेरा, ये 7/2, 14/4, 16 + 49 ये आ गया, ठीक है। डन। रुके 1/2 √65 आया ना, ऊपर कर सर थोड़ा। हाँ तो बराबर हो गया दोनों। हाँ, अब मैं आपको वीडियो बना के सेंड कर रहा हूँ, वेट करें, अभी मैंने अटेंडेंस लेनी है। ओके, मैंने अटेंडेंस लेनी है, फिर सब्र करें अभी।
मैं अभी वीडियो बना के सेंड कर रहा हूँ थोड़ी देर में ही। अटेंडेंस ले रहे हैं, अटेंडेंस ले रहा हूँ जी। साहब आ रहे हैं, क्या हुआ? 3 बच्चे सारे हैं। नहीं, वो अटेंडेंस में नाम शो नहीं हो रहा ना आपका। 20 से शुरू करेंगे सर। चलें, ओके बेटा, मैं इसे बंद कर रहा हूँ, बाकी कल पढ़ाऊंगा, ठीक है? ओके सर शेयर कर देना सर।